गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं हिमांशु वाराणसी से। आज हम लोग मनोविज्ञान का अध्ययन करेंगे, जिसमें कि हम लोग सामाजिक अधिगम के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। यह वीडियो सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। जानते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी क्या है। जितने भी सामाजिक मनोवैज्ञानिक हैं, उनका मानना है कि मनुष्य जो कुछ भी सीखता है या फिर बालक जो कुछ भी सीखता है, वह समाज के अंतर्गत रहकर, लोगों को देखकर, अनुकरण करके ही सीखता है। इस आधार पर सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया गया कि बालक को जो शिक्षा देनी चाहिए, समाज के अंतर्गत रख कर ही शिक्षा देनी चाहिए। ठीक, इस सिद्धांत को देने वाले सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक हैं अल्बर्ट मंडूरा। ठीक, सर्वप्रथम उन्होंने ही लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया कि बालक को समाज के अंतर्गत रखकर ही शिक्षा देनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने दो प्रयोग किए। एक प्रयोग है उनका जीवित जोकर, एक मूवी बनाई जीवित जोकर, और उनका दूसरा प्रयोग है बेबो डाल। अभी इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक, तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट बंडूरा। कब दिया था? 1977 ईस्वी में। ठीक, कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। परीक्षा में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि अल्बर्ट बंडूरा महोदय कहाँ के रहने वाले थे? तो ये अमेरिका के रहने वाले थे। कब दिया सिद्धांत? 1977। इनका पहला प्रयोग यह था, जीवित जोकर मूवी बनाई इन्होंने क्या किया कि दो बालकों को इन्होंने लिया और एक बालक को इन्होंने समाज के अंतर्गत रखकर विद्यालय शिक्षा दिए और दूसरे बालक को सिर्फ विद्यालय शिक्षा दिए, समाज से दूर रखकर। तो दोनों में इन्होंने पाया कि जो बालक समाज और विद्यालय में रहकर शिक्षा ग्रहण कर रहा है, वह काफ़ी तीव्र गति से सीखा। और साथ ही देखा इन्होंने कि जो दोनों माहौल में रह रहा है, वह बालक तीव्र गति सीखने के साथ जहाँ पर सामाजिकता की जरूरत पड़ रही है, वहाँ पर सामाजिक की चीज़ें वह दिखा रहा है। ठीक, और दूसरे बालक में इन्होंने देखा कि जिस बालक को सिर्फ विद्यालय शिक्षा दे रहे हैं, वह बालक काफ़ी मंद गति से सीखा और जहाँ पे सामाजिकता की ज़रूरत पड़ रही है समाज में, वहाँ पर यह बालक पंगु साबित हो रहा है। उसे यह चीज़ें समझ में ही नहीं आ रही है, सामाजिकरण की चीज़ें क्या होती है। ठीक, यह उन्होंने दिखाया और इस आधार पर उन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया कि बालक को समाज के अंतर्गत रख के जब शिक्षा देंगे तो वह काफ़ी तीव्र गति से सीखेगा। और उन्होंने 4 सोपान दिए। 4 सोपान दिए। सोपान में यह था कि बालक को हमेशा आदर्श और मॉडल व्यक्ति के सामने लाना चाहिए या फिर हमेशा उसके सामने आदर्श व्यक्ति को ही प्रस्तुत करना चाहिए। उसके बाद उसको बार बार अनुकरण कराना चाहिए। इस प्रकार से वह 4 सिद्धांत उन्होंने दिए थे। दूसरा प्रयोग उनका था बोबो डाल। इसमें इन्होंने क्या किया कि माहौल बनाया। कुछ बालकों के सामने इन्होंने बोबो डाल, एक गुड्डा था, उसको इन्होंने दिखाया एक मूवी के माध्यम से, कुछ बच्चों को बैठा के, कि कुछ बालक क्या कर रहे हैं, बोबो डाल को क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छे से उसके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं, दिखा रहे हैं। ठीक, और एक जगह उन्होंने क्या किया, बंद कमरे में अलग बालकों को रखा। उसमें उन्होंने दिखाया कि कुछ बालक क्या कर रहे हैं, इसको लात से मार रहे हैं या फिर आक्रामक रवैया अपना रहे हैं। ठीक, तो बालक ने जो देखा, अच्छा व्यवहार कर रहे हैं जो बालक, तो वे जो बालक को जब बालक के सामने बोबो डाल प्रस्तुत किया गया, जो बालक आदर्श मॉडल देखे थे, अच्छा व्यवहार देखे थे गुड्डे के साथ, वे बालक तो अच्छा व्यवहार किए। पर जो बालक ने यह देखा कि कुछ बालक क्या कर रहे हैं, आक्रामक या गुस्सापन दिखा रहे हैं, आक्रामक व्यवहार कर रहे हैं, तो वे बालक भी इस प्रकार से ही व्यवहार किए। ठीक, इस प्रकार से उन्होंने दिखाया कि बालक के सामने हमेशा अच्छी चीज़ों को, अच्छाइयों को ही लाना चाहिए, बुराइयों को नहीं लाना चाहिए, या फिर आदर्श मॉडल से ही उनको शिक्षा देनी चाहिए और समाज के अंतर्गत रख कर देनी चाहिए। ठीक,
और ये हमारा टॉपिक आज का ख़त्म हुआ। हाँ, कुछ चीज़ें और हम हैं, जैसे कुछ सिद्धांत, विकास के प्रमुख सिद्धांत हैं और उसके प्रवर्तक हैं। यहाँ पे नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया है लॉरेंस कोहरबर्ग के द्वारा। दूसरा है मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। भाषा विकास का सिद्धांत चोम्स्की ने दिया था। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था। और मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत रिकर्सन ने दिया था। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? रिकर्सन ने। इन दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया और मनोसामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो मनोवैज्ञानिक अधिगम का सिद्धांत जो दिया गया रिकर्सन द्वारा, जबकि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया गया अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा। ठीक, अब आइए हम लोग बात करते हैं कि जो परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं किस प्रकार के पूछे जाते हैं। हाँ, एक चीज़ और छूट गया इसमें, एक मनोवैज्ञानिक है लिंडग्रेन, इनका मानना है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया संपर्क के द्वारा सीखी जाती है। ठीक, क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जा सकते हैं। पहला कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया, तो हमारा आंसर क्या होगा? अल्बर्ट बंडूरा महोदय। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि कब दिया गया था, तो 1977 में दिया गया था। इनके दो प्रयोग क्या थे, तो इनके दो प्रयोग थे बबोडाल और दूसरा क्या था? जीवित जोकर। ठीक, और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अल्बर्ट बंडूरा महोदय के द्वारा 400 कितने सोपान दिए गए, तो 4 सोपान दिए गए। ठीक, 4 सोपान दिए गए। यह कहाँ के रहने वाले थे, क्वेश्चन हो सकता है। तो ये मनोवैज्ञानिक अमेरिका के रहने वाले थे, अमेरिका में कनाडा में रहने वाले थे। इसके बाद हम लोग स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से कुछ प्रश्नों को हम लोग